Lecture 9, we are still on the same topic, that is saving function, or we can also call it as propensity to save. Last video में आपने propensity to save का formula देखा था. First is saving is a function of income. This is not a formula to save, but S is a function of Y. जब आप कहते हो तो आपको एक चीज जो इक्वेशन मिलता है वो ये है कि S is equal to Y minus C, where Y is income and C is consumption. तो इसकी वजह से ये फर्स्ट चीज आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन जो आपको फॉर्मूला डिराइव हुआ था वो था S is equal to minus A plus 1 minus B Y, where minus A is this saving, 1 minus B is rate of saving and Y is income. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर सेविंग फंक्शन. नाउ शेड्यूल फॉर कंजम्पशन, शेड्यूल फॉर सेविंग फंक्शन. सेविंग फंक्शन के लिए क्या, कैसे हम शेड्यूल बनाएंगे? फर्स्ट इनकम लेंगे, कंजम्पशन लेंगे. जैसे ही हमें Y और C पता होगा, Y माइनस C हमें क्या मिल जाएगा? सेविंग. इनकम को हम Y से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजम्पशन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और सेविंग को S से. इनकम इनिशियली 0, फिर 40, फिर 80, फिर 120, फिर 160. ये है इनकम. जब इनकम 0 था तो एज ऑल ऑफ यू नो कि कुछ ना कुछ कंजम्पशन वहां पे होगा ही. योर दैट कंजम्पशन वैल्यू इज A, जिसको कि हम ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम से जानते हैं. अब यहाँ पे इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है. आपका जो सेविंग होगा वो नेगेटिव होगा, जिसको आप किस नाम से जानते हो? डिस सेविंग. ध्यान दीजिएगा, इनकम 0, कंजम्पशन 20, सेविंग -20, जिसको हम अभी डिस सेविंग के नाम से जानते हैं. फिर इनकम बढ़ा 40, कंजम्पशन भी बढ़ा 50. अब -10, डिस सेविंग की वैल्यू कितनी है? -10. फिर इनकम हुआ 80, कंजम्पशन भी हुआ 80. अब यहाँ पे क्या हो गया? सेविंग्स 0. क्यों? क्योंकि Y इज इक्वल टू C, तो सेविंग्स क्या हो गया आपका? 0. अब हम फेज सेकेंड में एंटर कर जाएंगे. इनकम बढ़ा 80 से 120, कंजम्पशन बढ़ा 110. अब आपको जो सेविंग्स मिल रहा है वो पॉजिटिव मिल रहा है, विच इज 10. फिर 120 से 160 हुआ. अब आपको कंजम्पशन 110 से 140 हो गया और सेविंग्स 20 हो गया. ये सेविंग भी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आपको मिली है. अब इस शेड्यूल को एक बार फिर से ध्यान से देखिए. Schedule for saving function, we are taking 3 variables: income, consumption, saving. Income is denoted by Y, consumption is denoted by C, and saving is Y minus C, which we denote as S. Initially, you always have a 0 income and gradually the income increases. 0, 40, 80, 120, 160. You always have a positive consumption, no matter if your income is 0 or your income is positive. So 20, 50, 80, 110 and 140. Because initially you have a 0 income but a positive consumption, you have this saving. So -20, -10, 0, 10, 20. ये आपका शेड्यूल हो गया. ठीक है. अब इस शेड्यूल को क्या आपने याद करना है? नहीं. जैसे मैं पहले के भी क्लास में शेड्यूल में आपको कह रही कि आपको कोई भी फिगर्स याद करने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया बिहाइंड इट. इसमें जो आपने ध्यान में रखना है वो ये है कि इनिशियली 0 होगा और फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा. ये हमेशा पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करेगा. और ये पहले नेगेटिव होगा, फिर 0, फिर पॉजिटिव. ऑल्सो जब आपका सेकेंड फेज में आप आते हो, शेड्यूल के सेकेंड फेज में जब आप आते हो, आपको एक कंफ्यूजन हो कि सेकेंड फेज कौन सा है, कैसे पता चलेगा? 0 के बाद वाले जो सेविंग्स हैं, जहां पे आपको 0 वैल्यू मिलती है, उसके बाद का जो भी सेविंग है वो कौन सा फेज हो जाता है आपका? सेकेंड फेज. तो वहां पे आप देखोगे इनकम यहाँ पे 120 से क्या हो रहा है? 160. ये क्या है? इंक्रीज जो है वो लेस देन डबल है. अगर डबल होता तो यहाँ पे इनकम कितना होना चाहिए था? 240.
जो कि नहीं है। इनकम की वैल्यू कितनी बढ़ी 160, लेकिन सेविंग्स यहाँ पे 10 से क्या हो गया 20, जो कि क्या है डबल। तो आपने क्या याद ध्यान रखना है यहाँ से कि रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, जिस दर से इनकम बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग, और जिस रेट से सेविंग बढ़ेगा, उसमें से कौन सा रेट होगा जो ग्रेटर होगा, सेविंग्स का रेट ग्रेटर होगा। जैसे कंजम्पशन में हम क्या देख रहे थे कि रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ग्रेटर होता है रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। हम जिस दर से अपना इनकम बढ़ाते हैं उससे कम दर से हमारा कंजम्पशन बढ़ता है, और सेविंग्स के साथ उल्टा होता है। रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग। जिस दर से हमारा इनकम बढ़ता है उससे अधिक दर से हम अपने सेविंग्स को बढ़ाते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन योर हेड व्हाइल यू आर मेकिंग द शेड्यूल। ये आपका शेड्यूल हो गया। शेड्यूल 2 फेज में है। फर्स्ट फेज 0 से पहले का विच इज योर डिस सेविंग, सेकेंड फेज 0 के बाद का विच इज योर सेविंग। अब अगर आपको इसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना होगा, कैसे करोगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन? वाई एक्सेस पे सेविंग्स लोगे, एक्स एक्सेस पे इनकम लोगे। अब आपको पता है सेविंग की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, नेगेटिव से, तो आप यहां आ जाओगे, ठीक है। इस क्वाड्रेंट से शुरू करोगे, यह ग्राफ यहां पॉजिटिव क्वाड्रेंट से ना शुरू होके इस क्वाड्रेंट से शुरू होगा। -20, जब इनकम 0 है सेविंग्स कितनी थी -20। जब इनकम 40 है सेविंग्स कितनी है 10। जब इनकम 80 है तो सेविंग्स क्या है 0। सो आपको एक ग्राफ मिलता है जो कि y के नेगेटिव से शुरू होता है, x एक्सेस को इंटरसेक्ट करते हुए फिर पॉजिटिव जाता है। दिस इज योर ग्राफ फॉर सेविंग फंक्शन। आपको बस ये वैल्यूज पुट करने हैं, पॉजिटिव इंटरसेप्ट नहीं, यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट मिलेगा। इस क्वाड्रेंट से शुरू नहीं करोगे, इस क्वाड्रेंट से शुरू करोगे आपका ग्राफ। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं वो क्या क्या है? ड्यू टू दिस सेविंग the graph for saving is obtained from below the origin। ये आपका origin हो गया और ग्राफ आपका इसके नीचे से शुरू हो रहा है। इन प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस, जो व्यावहारिक तौर पे हम देखते हैं चीजों को जब, तो सेविंग्स का ग्राफ कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होता है। ओरिजिन से आपका सेविंग्स कभी भी शुरू नहीं होता है, क्योंकि कभी भी किसी इंसान का यहां से शुरू आप नहीं करते कि सेविंग 0 है। आपकी सेविंग पहले हमेशा क्या होती है? डिस सेविंग होती है। ओके, सो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। लास्ट वीडियो में इस फॉर्मूला को कैसे डिराइव करना है वो आपको बताया जा चुका है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस शेड्यूल इज इंपॉर्टेंट। शेड्यूल को बनाने में जो ऑब्जर्वेशन आपका है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन। यू बेटर कीप दिस इन योर हेड ऑलवेज। ये आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन। सेकेंड, रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज लेस देन रेट ऑफ इंक्रीज इन सेविंग। उसके बाद आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। सेविंग्स, इनकम नेगेटिव से शुरू होगा और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए फिर पॉजिटिव के टुवर्ड्स जाएगा। प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंसेस में सेविंग्स कभी भी 0 से शुरू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यू ऑलवेज हैव दिस सेविंग। ओके, अब जो आपको इस वीडियो के बाद जो आपने करना है, जो चीजें आपको करनी है एज अ वर्क फॉर यू, वो क्या है? S is equals to -a plus 1 minus by। ये जो फॉर्मूला है इसको आप खुद से डिराइव करोगे। दिस इज योर टास्क 1। इस फॉर्मूला को आप खुद से डिराइव करोगे। सेकेंड, शेड्यूल प्रैक्टिस करोगे। थर्ड, फिर उस शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन
ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे प्लस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, ये दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है, आप बताओगे कि ये -20 है तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, ये -20 किस लिए है, क्योंकि दिस सेविंग है। यहाँ पे 80 वैल्यू क्यों है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे आपका सेविंग नेगेटिव से 0 हो जाता है, और वो पॉइंट वो होता है जहां पे आपका जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, और उसके बाद देन यू फर्दर हैव अ पॉजिटिव सेविंग। तो ये क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कितने पॉइंट्स होंगे, 3। दिस इज योर टास्क। सो after you are done with watching the video, you'll go and you'll write these things, and then we'll continue with the next video.